लास्ट पार्ट में आप सभी ने देखा कि कैसे गोकू, ब्रोली और वेजिटा नंबर 4 के सामने आ जाते हैं। अब आगे तो नंबर 4 बोलता है कि 3 छोटे छोटे बच्चे मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे, क्या तुम लोगों ने मुझे इतना कमज़ोर समझ रखा है। उसके बाद वो फाइटिंग वाली पोजीशन में आ जाता है। नंबर 4 ब्रोली के फेस पर एक पंच करने के लिए जाता है, लेकिन ब्रोली उसके हाथ को पकड़ लेता है। लेकिन उसके पंच में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि ब्रोली काफ़ी दूर चला जाता है। इतने में वेजिटा उसके फेस पर पंच करने के लिए जाता है, लेकिन नंबर 4 उसके पंच को देख लेता है और उसको डॉज कर लेता है, यानी कि बच जाता है उस पंच से। इतने में गोकू उसके पेट में इतनी ज़ोर से मुक्का मारता है कि उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। और तभी गोकू और वेजिटा अपने अपने फिश को चार्ज कर लेते हैं और नंबर 4 को उसके फेस पर एक साथ पंच कर देते हैं, जिससे वो बैक फ्लिप करता हुआ काफ़ी ज़्यादा दूर चला जाता है। और फिर वो संभलते ही दोबारा से गोकू, वेजिटा और ब्रोली की तरफ चार्ज करके जाता है। और जैसे ही वो उन सभी के साथ क्लैश करता है, पूरा यूनिवर्स हिल रहा होता है। तीनों गोकू, वेजिटा और ब्रोली तीनों ये देखकर हैरान होते हैं कि कैसे उन तीनों का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है। और वो लोग ये देखकर भी इम्प्रेस होते हैं कि नंबर 4 इतना पावरफुल कैसे है। नंबर 4 ब्रोली को सिर से पकड़ लेता है, लेकिन तभी ब्रोली रेंज करता है और नंबर 4 के पेस पर एक पंच कर देता है, जिसकी वजह से ब्रोली उसके हाथों से छूट जाता है। लेकिन तभी नंबर 4 बोलता है कि तुम लोग इतने कमज़ोर हो कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें एक झटके में ख़त्म कर सकता हूँ। मैं अपनी पावर को होल्ड बैक कर रहा हूँ। तभी ब्रोली हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर अकेले हो जो अपनी पावर को होल्ड कर रहे हो। तो नंबर 4 हैरान होते हुए बोलता है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मेरे खिलाफ अपनी पावर को रोके रखे हो। तो इस पे गोकू और वेजिटा हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए कि हम तीनों को रोक पाओगे। और तभी गोकू रेंज करता है और अपने जो उसकी सुपर सेन गॉड फॉर्म होती है उस पर ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और गोकू को देखते देखते वेजिटा और ब्रोली भी अपनी अपनी गॉड फॉर्म पे आ जाते हैं। ये सब देख के नंबर 4 काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने इमेजिन नहीं किया था कि 3 छोटे छोटे बच्चे इतने ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। उसकी इमेजिनेशन से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे वो लोग। नंबर 4 उनकी पावर को जो गोकू, वेजिटा और ब्रोली तीनों इमिट कर रहे थे, उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा शौक में होता और बिल्कुल कुछ हिल डुल पा ही नहीं रहा होता। लेकिन तभी वो तीनों लोग अपनी पावर को इकट्ठा करते हैं और उसके ऊपर एक ज़ोर से पंच मार देते हैं उसके सामने जाकर, जिसकी वजह से नंबर 4 काफ़ी ज़्यादा दूर जाने लगता है। लेकिन तभी तभी वो तीनों लोग अपने आप को चार्ज कर लेते हैं और एक अपना एनर्जी से ब्लास्ट कर देते हैं। वो जैसे ही उसके ऊपर वो एनर्जी का ब्लास्ट लगता है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल हमला होता है कि नंबर 4 एक झटके में बिल्कुल गायब हो जाता है वहाँ से। और इसी के साथ उन तीनों ने, गोकू, वेजिटा और ब्रोली ने, पूरे यूनिवर्स को सेव कर लिया था। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि ये उनकी पीक भी नहीं थी उसकी पावर की, क्योंकि गोकू, वेजिटा और ब्रोली इतने ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं और जैसे जैसे आप कहानी में बढ़ोगे आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वो तीनों लोग अभी फर्स्ट टाइम ही मिले थे और वो तीनों लोग एक साथ इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन बना पाए, ये देखकर वो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। साथ में वो एक दूसरे की पावर को देखकर भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। और सीधी सी बात लगा लो आप, उन सभी ने एक साथ कभी ट्रेनिंग नहीं किया या फिर एक दूसरे की अभी कभी पावर देखी ही नहीं है उन्होंने। सभी ने बस अपने आप को ही देखा है। अब कोई भी लगा लो, जैसे आप भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको लगेगा कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन जैसे ही आप कंपटीशन के अंदर बैठते हो तभी तो आपको पता चलेगा ना कि आपके कंपेयर में और लोगों को कितना आता है। तो ऐसे ही उन सभी को पता चला कि हाँ, उनसे पावरफुल भी अभी बहुत लोग हैं। तो वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो तीनों बीरस के प्लेनेट पर जाएंगे और एक साथ फाइट करेंगे एक दूसरे से। अब सीन चेंज हो जाता है पीरस के प्लेनेट पर। वहाँ हम सब देखते हैं कि वो तीनों पीरस के प्लेनेट पर आ चुके होते हैं। वो तीनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, स्माइल कर रहे होते हैं। आप सोच ही सकते हो कि फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन कैसा हो सकता है। तो गोकू बोलता है, दोस्तों मेरा नाम है कैकरोट और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे अपना अपना नाम बताओ, क्योंकि हमने इतनी बड़ी फाइट जीती एक साथ, लेकिन हमें अभी तक एक दूसरे का नाम ही नहीं पता होता। तो वेजिटा बोलता है,
ठीक है कैकरोट, मेरा नाम है वेजिटा और मैं हूँ प्रिंस ऑफ ऑल सेंस। लेकिन सच बात तो ये है कि अब मुझे इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता इस टाइटल से, क्योंकि अब मैं डिस्ट्रॉयर बनने वाला हूँ पूरे यूनिवर्स का। उसके बाद हम सब देखते हैं ब्रोली को। ब्रोली बोलता है, मेरा नाम है ब्रोली और मुझे सब लोग लेजेंडरी सेयंस कहते हैं। ये सारी बातें मुझे सुप्रीम काई ने बताई थी। तो गोकू बोलता है, क्या तुमने सुप्रीम काई ने ट्रेनिंग दी है? इसका मतलब तुम सुप्रीम काई के साथ रहते हो। और वो वेजिटा से बोलता है कि इसका मतलब तुम्हें विश ने ट्रेनिंग दी है। वाह यार, तुम्हारे तो मज़े ही मज़े हैं। तो इसके बाद वेजिटा और ब्रोली दोनों ही मतलब काफ़ी खुश हो रहे थे, क्योंकि वो होता है ना प्राउड ऑफ मोमेंट, उनको लगता है कि हाँ मैं ही सब कुछ हूँ। उसके बाद वेजिटा पूछता है कि तुम्हें किसने ट्रेनिंग दी है कैकरोट? तो गोकू बोलता है कि मुझे डाइशिंकन ट्रेन कर रहे हैं। ये सुन के उन दोनों का ही चेहरा मतलब बिल्कुल उड़ चुका होता है कि वाह यार, आप ही सोचो ना, जो जिससे सब लोग डरते हैं वही गोकू को ट्रेनिंग दे रहा है, तो यार अलग ही हो रहा हो जाता होगा उसका। तो ब्रोली बोलता है, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना कैकरोट? मुझे ऐसा नहीं लगता कि डाइशिंकन तुम्हें ट्रेनिंग देंगे। और वेजिटा बोलता है कि क्या तुम्हें डाइशिंकन ट्रेन कर रहे हैं? तो विश को बोलता है, अरे विश, ये गोकू को मतलब कैकरोट को ट्रेनिंग क्यों दे रहे डाइशिंकन, मुझे क्यों नहीं दे रहे? तो विश बोलता है कि क्या इसका मतलब तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करके खुश नहीं हो क्या वेजिटा? तो वेजिटा बिल्कुल चुप हो जाता है, क्योंकि अगर मान लो उसने मना कर दिया तो विश भी उसको ट्रेनिंग नहीं देगा। वो तो उसको तो यही लगता है ना वेजिटा को। फिर गोकू बोलता है कि दोस्तों, मुझे तुम तीनों से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम तीनों अगर साथ रहे और साथ में ट्रेनिंग की और मतलब हम तीनों का ट्रायो दुनिया का सबसे ज़्यादा मजबूत ट्राई हुआ, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। और इसके बाद ब्रोली भी इस बात को सहमति देते हुए कहता है, हाँ कैकरोट, तुमने बिल्कुल सही कहा। और लेकिन वेजिटा बोलता है, लेकिन मेरे पास एक मिशन है कि मुझे उन सभी लोगों को रोकना है जो गॉड्स को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैकरोट यानी कि गोकू बोलता है, वेजिटा, ये सिर्फ तुम्हारा मिशन नहीं है, हम तीनों का ही मिशन यही है। दोस्तों, आज हम तीनों इसी बात के लिए इकट्ठे हुए हैं ताकि हम उन लोगों को रोक सकें जो गॉड्स को ख़त्म करना चाहते हैं। हम सब ये इसलिए कर रहे हैं ताकि एंजल्स को इन्वॉल्व ना होना पड़े। और ये सब सुन के विश काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है और वो कहता है कि फादर ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है गोकू के ऊपर। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मैच्योर टाइप से बातें कर रहा है। और हाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन तभी वहाँ पर डाइशिंकन आ जाता है। डाइशिंकन बोलता है, विश, तुम ये सारी बातें मेरे मुंह पे भी तो कर सकते हो, मैं भी तो सुनूं कि विश मेरे बारे में क्या क्या सोचता है। और ये तारीफ़ करनी ही थी तो मेरे सामने करते मुझे भी अच्छा लगता काफ़ी। तो विश बोलता है कि फादर, आप यहाँ पे कब आए? और उसके बाद विश बोलता है कि हाँ फादर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे ये सारी बातें आपके मुंह पे भी करनी चाहिए। और क्यों, बिल्कुल सही बात है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है गोकू के ऊपर और इसको काफ़ी ज़्यादा समझदार बना रखा है। तो गोकू डाइशिंकन बोलता है, मुझे सिर्फ थैंक यू बोलने से कुछ काम नहीं चलेगा विश, तुम्हें सुप्रीम काई को भी थैंक यू बोलना चाहिए। उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है ब्रोली के ऊपर और तुमने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है वेजिटा के ऊपर। ऐसी बात नहीं है कि सारी मेहनत मैंने ही की है, तीनों ने ही इन साइंस का काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया है और काफ़ी ज़्यादा ट्रेन किया है इनके ऊपर। तो सुप्रीम काई बोलता है, मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है ग्रैंड प्रिस्ट। सच्ची बात तो ये है कि जो ओल्ड काई है उन्होंने सारा सब कुछ किया है ब्रोली की पोटेंशियल को अनलॉक करके। उस ब्रोली ने बिना पोटेंशियल के ही, बिना मतलब इतनी ज़्यादा पावर लगाए, बिना किसी ट्रेनिंग के ही उस डी4 को इतनी इजीली उठा दिया था। तो डाइशिंकन बोलता है कि हाँ, तुम्हें वो मिल गया ना पुराने सुप्रीम काई, इस वजह से। लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि गोकू और वेजिटा की भी पावर को अनलीश किया जाए, लेकिन अभी उसका समय नहीं आया है। तो अभी मैं उसकी ट्रेनिंग करके खुद ही कैकरोट की सारी पावर को निकालना चाहता हूँ, इस वजह से अभी उसका टाइम नहीं आया है। और उसी बात पे विश भी कहता है, हाँ फादर, मैं भी बिल्कुल सेम करने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ ट्रेनिंग से ही उसकी पावर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन सच बात तो ये है कि इसकी भी ज़रूरत है हमें, और हमें शायद उसकी उन तीनों की पावर को अनलॉक करना चाहिए। तो डाइशिंकन बोलता है कि हाँ बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि जाइफर का एक आदमी ख़त्म हुआ है इन तीनों से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जाइफर के पास और आदमी नहीं है।
तो दोस्तों आज की कहानी हम यहीं तक रखते हैं और बाकी कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। मैं जानता हूँ कि ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा लेट आया है, लेकिन सच बताऊँ तो यार काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स थी। अब सारी बातें तो क्या क्या बताऊँ यार। तो हाँ, लेकिन अब सारे पार्ट रेगुलर आएंगे, ठीक है। बाय बाय।